ये मत कुछ देखो, तुम अपने काम की बात सोचो, मेरा काम हो जाए, हमको नाम मिल जाए आधार, हमारी जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और पाप कर्मों में माफी मिल जाए, हम अपने घर चले जाए, हमको यहाँ रहने। जब यहाँ रहना नहीं तो यहाँ की बातें क्यों करते हैं? जो यहाँ की बात करते हैं मान सम्मान धन दौलत जमीन जायदाद गद्दी, इसका मतलब काल के जी वो यहीं रहना चाहते हैं। उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? उनसे संबंध करोगे तो तुम्हारा भी वही हो जाएगा। इसका मतलब आपने अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाया अभी तक, आपका कोई निशाना नहीं हमें किधर जाना है, क्या करना है, किससे काम के लिए गुरु के पास गए और किस काम की पूर्ति के लिए गुरु के दरबार में गए थे, कुछ नहीं था। कोई चीज तुम्हारी समझ में नहीं आई। कहते प्रेम से प्रकट हुए मैं जा रहा, सदगुरु कह रहे मैं प्रेम से प्रकट हो जाऊंगा, पैसे नहीं, पैसे रुपए मैंने धन दौलत से कहा मुझे कोई खरीद नहीं सकता। 1989 का कैसेट कहीं मिल जाए बाबा जी का, या पत्रिका तो पढ़ना, उसमें बाबा जी ने क्या कहा था, कहा तुम्हारे दबाव में, तुम्हारे आदेश से मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत से मुझे कोई हिंदुस्तान में खरीद नहीं सकता है। कितनी बड़ी चीज आपके सामने थी। 1959 में कहा था एक ऐसी नाजुक घड़ी, नाजुक स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर तुम क्या कर भी हम कितनी जल्दी नहीं पा सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करूंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने गुरु आदेश माना, यहाँ इंतजार नहीं, सब भगदड़ में, सब भगदड़, कोई इधर कोई उधर, कोई अपनी जगह पर भी नहीं खड़ा रहा। तो बताइए तुम्हारा भला कैसे होगा? ये लाभ तुमको कैसे मिल सकेगा? इसलिए समझाने बताने के लिए कहा था, उस सदगुरु दयाल की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं आते हिला सकता कोई। जाने की बात छोड़ दो, जीव को हिल नहीं सकता। तब कहा था कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, अभी रह के दो आंसू बहाना कठिन है, रह के दो आंसू बहाना कठिन है, बड़े भाग्य से अब किन्नर तन मिला है, बड़े भाग्य से अब किन्नर तन मिला है, बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना गुरु दया पार पाना कठिन है, बिना गुरु दया पार पाना कठिन है, कि माता पिता सुतोय तारा बिरादर, माता पिता सुतय तारा बिरादर, और यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है, कि जप तप नियम योग ही प्रतिपाठ पूजा, जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु दरस पाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु दरस पाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार पाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार पाना
कठिन है। बिना प्रेम संसार सब है ये सूना, बिना प्रेम संसार सब है ये सूना। और यहाँ प्रेम करके निभाना कठिन है। यहाँ प्रेम करके निभाना कठिन है। प्रेमियों, ये प्रेम का सौदा है। ये लोग लालच धन दौलत झगड़े कर रहे हैं। लिखा प्रेम से प्रकट हुए बजाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सुई जाना। तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। संसार में व्यक्ति जब संसारी वासना भोगों की का रस पाने के लिए, भूख प्यास मिटाने के लिए जब किसी के शरीर से प्रेम करता, वो भी कुर्बान हो जाता है। कुछ नहीं देखता, न जात बिरादरी, न पढ़ाई लिखाई, न धनी गरीब, कुछ नहीं देखता, वो भी कुर्बान हो जाता है। क्या तुमने गुरु से ऐसा कोई प्रेम किया? तुम्हारी कुर्बानी दीवानी कहाँ चली गई? तुम्हारे पास तो 1% भी प्रेम नहीं निकला गुरु के प्रति। जिससे प्रेम होता उससे इंसान नहीं छोड़ता, उसके बारे में कभी बुराई नहीं कहता है। क्या तुमने ऐसा भी सांसारिक प्रेम भी नहीं किया गुरु से? जबकि गुरु अध्यात्म का विषय है, गुरु शरीर इंद्रियों का विषय नहीं, गुरु जीवात्मा का विषय है। गुरु के बारे में किसी ने कहा है, गुरु एक परमात्मा है जो मनुष्य रूपी पोल पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जर्रे जर्रे में काम कर रही है। जैसे पावर दिखाई नहीं देता, बिजली की शक्ल देखी किसी ने? कितनी लंबाई चौड़ाई कैसी? कोई नहीं, कोई आकार नहीं है। शक्ति का कोई आकार, देखने में इतनी सूक्ष्म और कार्य में इतनी विस्तृत कि सारी दुनिया को जला के राख कर सकती बिजली दिखाई नहीं देती। ऐसे पावर शक्ति दिखाई नहीं देती, अनुभव किया जाता। तो अनुभव का विषय है। अनुभव के लिए गुरु ने आपको आत्मा के घाट पर नाम की कमाई का आदेश किया था। अगर मन बुद्धि चित्त को रोककर आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा के नाम की कमाई किया होता तो तुम्हारे में शंका संदेह नहीं, वहां तुमको गुरु की असलियत और शक्ति का परिचय मिल जाता है। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, सब खेलों में पड़े रहे। तो किराया भाड़ा 1500 रुपया लेकर चले, पैसे मथुरा में लगा था मेला में बन गए चेला। आज मेला खत्म, चेला खत्म, कोई चेला दिखाई दे रहा गुरु का? यानी चेलों के चेले, गुरु का चेला कोई। नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, तमाम बीमारी कष्ट गुरु ने दूर किए, और गए कहाँ हो? ये भी नहीं विचार कर पाए कि हम जा कर रहे, और गाते क्या रहे? गैर के द्वारे जाके गरबंदा झुका, फर्क आए कि मालिक तेरे नाम पर। अब तुमने सर कहाँ झुकाया है? जल्लादों के यहाँ, जिन्होंने गुरु को भी सजा दे दी, गुरु को मौत के घाट, यानी ऐसा प्रचार कर दिया। प्रेमियों, मौत से बढ़ के कोई सजा होती है? वो भी लोगों ने गुरु को दे दी। ऐसे जल्लादों को तुम गुरु और हमदर्दी बताते हो, तुम्हारे समझ में नहीं आया? जिसने गुरु को नहीं बख्शा, तुम्हें क्या बख्श देगा? तुम कौन सी चीज हो? अभी सेवाएं देते हो इसलिए, अभी उनको रात छिपाना है इसलिए मिट्टी तुम्हारे द्वारा डलवा रहे। भीड़ के देखो, इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए। लेकिन जिस दिन तेज हवाएं चलेंगी, बादलों का पता नहीं चलेगा। क्या बादल सूरज को ढक सकता है? ये भी तो विचार करो। क्या लंबे समय तक बादल सूरज को ढक लेंगे? जब सतता की तेज हवाएं चलेगी, बादलों का पता नहीं चलेगा। जिस दिन ये संत सूरज तुम्हारे सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा, ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? विचार करो, ये कहाँ छपेंगे, कहाँ धरती में समा जाएंगे?
ये सब तुम्हारे सामने आने ही वाला है। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, इनसे भजन करके इंतजार करो तो धीरज से हमको जन जागरण कर लेने दे दीजिए। प्रेमियों के कान तक गुरु के वादे वचनों को पहुंचा देने दीजिए। ये सब खड़े हो जाएंगे। हमारी यहाँ भारतीय जनता का इतिहास बना हुआ है। जब जब ये सच्चाई को जान गई, हकीकत को पहचान लिया, इसमें बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मानी जमींदारों को कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिया। ये भारत की जनता है। और आजादी का इतिहास पढ़ रहे हो, जब ये खून खराबा हुआ और भारत की जनता जान गई, इस खून खराबे राज रहस्य को समझ गई। अंग्रेज बहादुर थे, न्यायी थे, लेकिन 12 बजे रात को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। ये है भारत की जनता। अरे इन झूठे गीदड़ों को भगाने में कितनी देर लगी, लेकिन तुमको खड़ा होना पड़ेगा। अरे तभी तो इतिहास बनेगा। तुम खड़े रहोगे तो इतिहास क्या तुम्हारा बनेगा? तुम खड़े भी नहीं हो सकते। तुम्हें कुछ करना नहीं है। जितना गुरु परिवार है ये सब खड़ा हो जाए तो ये कोई यानी किसी रात को छिपा ही नहीं सकता है। ये तुम्ही को करना पड़ेगा। मेरा काम केवल जगा देगा, जगा दूंगा, ये सब हिसाब मान कोई चीज ऐसी नहीं है। तो प्रेमियों, आपको ये सब विचार करना चाहिए। अगर ये लीला गुरु नानक की होती तो तुम जीवन भर जुड़े रहते, तुम यही नहीं समझ पाते इनमें कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन असली, कौन नकली, कौन गुरु का आशिक है, कौन गुरु की गद्दी संपत्ति का आशिक है, कौन गुरुमुखी है, कौन मनमुखी, कुछ नहीं समझ पाते। तो महापुरुषों ने कहा है कि ऐसे कितने लोग भाग्यशाली हैं जो गुरु के करीब में आते हैं। जो दूर भटते वो कौन है और करीब में रहते वो कौन है? क्या समझा के कहा महापुरुषों ने कि दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा सबों का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा सबों का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। इन संस्कारी जीवों की आप पहचान कैसे करेंगे? महापुरुषों ने कुछ बाहर में पहचान दी है। करे नित सत्संग सेवा भाव भाती, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो साथी। नित सत्संग सेवा भाव भाती, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो साथी। यही मुक्ति पाने की सहजता रकीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। मुक्ति पाने की सहजता रकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबों का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। ये संसार
कभी खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। और इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबों का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। सुखदारा परिवार की ममता और जीव फंसे जग झूठी जड़ता। सुखदारा परिवार की ममता और जीव फंसे जग झूठी जड़ता। गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। नर देही का मरमू न जाना, अभोगों का तू ही बना है दीवाना। नर देही का मरमो न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। इस शरण में वो आएंगे जो जग के करीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। शरण में वो आएंगे जो जग के करीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। अब भी जागो इज्जत कुछ कर लो, इस 84 का ये फेर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, और 84 का फेर बचा लो। कहते हैं संत गुरु की ये महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। कहते हैं संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबों का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी जनों, नसीब उनका है जो गुरु के करीब है, जो गुरु के दूर चले गए यही बदनसीबी है। अब वो दया के पात्र नहीं रहे। दया तो घाट पर मिलती है,
तुमने गुरु का घाट, गुरु का दरबार, गुरु की शरण तुमने छोड़ दिया। अब जहाँ जाओगे वहाँ मार खाओगे। यहाँ बचने बचाने का काम कोई नहीं करा सकता तुम्हारा, तो केवल सतगुरु दयाल के अधिकार के तुम्हें कोई कर नहीं सकता। और तुमने गुरु को नहीं समझा, बल्कि उसकी निंदा रचना बुराई में रच गया कि झूठ बोल के चले गए, बेईमानी करके चले गए, दगेबाजी करके। कितना बड़ा कलंक है। जो ये कह रहे गुरु चले गए, ये भारत की जनता कितना बड़ा गुरु पर कलंक लगाएगी। कहेगी तुम्हारे गुरु इतने झूठे थे, जिन्होंने हजारों वादे किए एक भी पूरा नहीं कर पाया। 45 करोड़ जीवों को नाम दान दिया, न एक की जीवात्मा जगा पाए, न घर पहुंचा पाए। तो गुरु पर कलंक लगा रहे हो, उनकी बदनामी कर रहे हो। तुमको नहीं मालूम है कि गुरु की निंदा करने वाला, गुरु को निंदनीय बताने वाला, झूठा छल कपट करने वाला, उसको कितनी बड़ी सजा मिलती है। धर्मशास्त्र के पन्ने खोल के कभी पढ़े, जे जन गुरु की निंदा करही, एक चमगादड़ वह बहुत रही। जो गुरु की निंदा करता है वो चमगादड़ की योनि में जन्म पाता है। या गुरु को अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए झूठा बदनाम करे,